हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे हम हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ रहे थे और अलंकार में हमने डिटेल में शब्दालंकार के बारे में हमने जाना है और हमारा पार्ट 1 वीडियो हो गया है। जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अलंकार के 3 पार्ट लाएंगे, जिसमें हमारा पहले पार्ट में शब्दालंकार होगा, दूसरे पार्ट में हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे और तीसरे पार्ट में हम अलंकार को उदाहरण के द्वारा से उदाहरण और ट्रिक के माध्यम से हम उसको समझेंगे। तो चलिए आज हम आपको अर्थालंकार के बारे में हम आपको बताते हैं कि अर्थालंकार क्या होता है। देखिए, अर्थालंकार उसे कहते हैं जिसमें अर्थों के द्वारा से चमत्कार उत्पन्न होता है। क्या होता है? अर्थ के द्वारा से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। जैसे आपके अर्थालंकार में पहला आपका अलंकार आता है उपमा अलंकार। क्या होता है? उपमा अलंकार। अब देखिए, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो उपमा अलंकार हमारा होता है जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए। क्या बताई जाए? समानता बताई जाए। वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। दूसरी आपकी परिभाषा इसकी क्या हो सकती है? दूसरी आपकी परिभाषा हो सकती है जहाँ मुख्य वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से समान या एक जैसा बताया जाए। मतलब उन दोनों में क्या किया जाए? तुलना की जाए। दोनों में मतलब उनकी समानता में तुलना किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उपमा अलंकार कहेंगे। और उपमा अलंकार की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? तो उपमा अलंकार की पहचान है कि पंक्ति में सा, सी, सो, सम, सरिस जैसे तुल्य शब्द अगर आए। कौन कौन से शब्द आए? अगर सा आए बीच में, सी आए, सो, सम, सरिस जैसा अगर कोई शब्द आए तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? आपका उपमा अलंकार होगा। जैसे आपका उदाहरण है कि पीपल पात सरिस मन डोला। यहाँ पे आपने क्या देखा? सरिस शब्द आपने देखा। तो पीपल पात सरिस मन डोला ये कह रहा है कि जो हमारा मन है वो किसकी तरह डोल रहा है? पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। तो हमारे मन की तुलना किससे की गई है? हमारे मन की तुलना जो है पीपल के पत्ते से की गई है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका उपमा अलंकार होगा। अब हमारा दूसरा अलंकार क्या है? दूसरा हमारा है रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? तो जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए। क्या किया जाए? कि आरोप किया जाए, वहाँ पे आपका रूपक अलंकार होता है। और एक और आपकी परिभाषा क्या है? जब मुख्य वस्तु उपमान का रूप ले ले। किसका रूप ले ले? उपमान का रूप ले ले, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो इसको हम पहचानेंगे अर्थ में उपमेय के साथ रूपी शब्द का प्रयोग हो। किसका हो? उपमेय में रूपी शब्द का प्रयोग हो, वहाँ पे आपका रूपक अलंकार होता है। एक पहचान आप ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ भी रूपक अलंकार होगा वहाँ पे आपका योजक चिन्ह का प्रयोग जरूर किया रहेगा। किसका प्रयोग होगा? योजक चिन्ह का प्रयोग जरूर होगा रूपक अलंकार में। तो इस पहचान के द्वारा से आप रूपक अलंकार को आप पहचान सकते हैं। जैसे आपका है उदाहरण है हमारा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन का मतलब क्या हो जाएगा? कि राम रूपी रतन धन मैंने पाया है। ठीक है। तो राम रतन में ये देखिए आप योजक चिन्ह भी आप देखेंगे और इसका जब अर्थ आप निकालेंगे तो राम रतन का अर्थ आपका हो जाएगा राम रूपी रतन। क्या हो जाएगा? आपका अर्थ हो जाएगा राम रूपी रतन आपका हो जाएगा। ठीक है। आई होप दोस्तों आपके समझ में आया होगा। अगला अलंकार हमारा क्या है? अगला अलंकार हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए। क्या की जाए? कल्पना की जाए, वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे आपका एक और आपका और परिभाषा है, हमने इसीलिए ज़्यादातर दो परिभाषाएं हमने आपको समझाने के लिए रखी है। एक तो परिभाषा आपकी जो किताबों में दी गई है और एक बोलचाल की भाषा में परिभाषा आपको समझाने के लिए है।
तो बोलचाल की भाषा में आपकी परिभाषा जैसे है कि जहाँ किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के जैसे होने की कल्पना की जाए, कैसे, उसके जैसे होने की कल्पना की जाए, वहाँ पे आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। क्या होगा? आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। जैसे इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो उसकी पहचान हम यहाँ पर मानो, मनहु, ज्यों, त्यों शब्द जो आए तो वहाँ पे आपका हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार। कौन कौन से शब्द आए? मनु, मानो, जनु और जानो। क्या है? मनु, मानो, जनु, जानो शब्द जहाँ पे आए वहाँ पे आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण आपका दिया गया है, सोहत ओढ़े पीठ पथ श्याम सलोने गात मनहु नील, मनहु नील मणिशैल पर आतप पर प्रभाव। तो आपका यहाँ पे मानव शब्द जैसे आया है, मनहु शब्द आपका या मानव शब्द आपका आया तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। अगला अलंकार कौन सा है? अगला अलंकार आपका है अतिसंयुक्ति अलंकार। अतिसंयुक्ति का मतलब क्या होता है? अतिसंयुक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना, वहाँ पे आपका अतिसंयुक्ति अलंकार होता है। जैसे किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अतिसंयुक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान जी की पूंछ पर आग लगने नहीं पाई है और आग नहीं लगने पाई, लेकिन क्या हुआ कि सारी लंका जो है वो जल गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका अतिसंयुक्ति अलंकार हो जाए, मतलब उस चीज को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। तो अगला अलंकार कौन सा है? अगला अलंकार आपका हो जाता है भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा अलंकार है आपका? भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं? तो जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम पैदा हो। क्या पैदा हो? अगर भ्रम पैदा हो और किंतु कुछ समय बाद वास्तविकता का पता चलने पर भ्रम समाप्त हो जाए, मतलब भ्रम उससे समाप्त हो जाए, तो वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे आपका भ्रांतिमान अलंकार होगा। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान आप करेंगे जिस भी उदाहरण में क्या हो आपका जानकर, समझकर, जानी, जानू और जनु शब्द अगर आए तो वहाँ पे आपका भ्रांतिमान अलंकार होगा। और ज़्यादातर आपका जानकर और समझकर ये शब्द भ्रांतिमान अलंकार में जरूर आते हैं। उदाहरण जैसे है आपका, उदाहरण क्या है? उदाहरण है आपका किंशुक कुसुम जान कर झपटा। क्या है? किंशुक कुसुम जान कर झपटा। ये आपका जानकर शब्द इसमें देखिए आया है। भौरा सुख की लाल चोंच पर तोते ने भी चोंच चलाई, जमुन कफल उसे समझकर। तो आपका देखिए जानकर और समझकर ये दोनों शब्द आपका इसमें आया हुआ है। तो ये आपका कौन सा अलंकार होगा? हो जाएगा आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अगला क्या है? अगला आपका अलंकार है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ संदेह बना रहे, निश्चित ना किया जा सके कि वास्तविक स्थिति क्या है। क्या है? मतलब संदेह आपका बना रहे, इससे निश्चित ना हो कि आखिरकार वास्तविकता इसकी क्या है, वहाँ पे आपका संदेह अलंकार होगा। और इसकी पहचान आपकी ऐसे होगी, इसकी पहचान है कि उदाहरण में जो है आपके है की शब्द हो या अथवा हो या आदि शब्द अगर आते हैं, ये अगर तीन शब्द आते हैं तो वहाँ पे आपका शब्द मतलब संदेह अलंकार होगा। कौन सा अलंकार? आपका संदेह होगा। जैसे उदाहरण है आपका कि नारी बीच सारी बीच नारी है की। ये देखिए है की आया है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, और सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। आप उदाहरण से अब समझ गए होंगे कि इसमें हमको संदेह बना हुआ है कि ये यहाँ पे जो है सारी बीच नारी है, मतलब साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, जो नारी बनी हुई है वो साड़ी की बनी हुई है कि नारी की ही साड़ी है। यहाँ पे आपको संदेह बना हुआ है, तो आपका कौन सा संदेह अलंकार हो जाएगा। अगला क्या है? अगला है आपका मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? तो आपका मानवीकरण अलंकार है कि जहाँ पे जो है
निर्जीव वस्तु को एक मानव की तरह, मतलब निर्जीव वस्तु को एक सजीव की तरह प्रस्तुत किया जाए, वहाँ आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। मतलब अगर किसी चीज़ में निर्जीव वस्तु है, मतलब वो जिंदा नहीं है, लेकिन उसको ऐसे प्रस्तुत किया जाए जैसे वो जिंदा है, उसमें जीव है, ठीक है, वो सजीव है, तो उसे हम मानवीकरण अलंकार कहेंगे। जैसे आपकी परिभाषा क्या है कि जहाँ उपमेय निर्जीव वस्तु अथवा प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए, वहाँ आपका मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे उदाहरण है कि दिवासान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। ठीक है, मेघमय आसमान से जो उतर रही है, किस प्रकार से? संध्या सुंदरी परी सी उतर रही है, धीरे धीरे धीरे। तो आपका यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। और जितने भी आपके उदाहरण इसमें दिए जा रहे हैं, वो सारे उदाहरण जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए उदाहरण हैं, और डिक्टो यही उदाहरण आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले उदाहरण आपको इसमें बताए गए हैं। अब अगला आपका अलंकार क्या है? अगला अलंकार आपका है अन्योक्ति अलंकार। कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार जो आपका है, तो आपका उदाहरण इसकी परिभाषा क्या है कि जहाँ अप्रस्तुति को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जहाँ अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। इसकी पहचान आप कैसे करें कि जिस पद के दो अर्थ हों, वहाँ पे दो अर्थ उसके निकले, एक शब्दार्थ हो और दूसरा भावार्थ। मतलब एक आपका शब्दार्थ हो और उसी के काउंटर में जो है, उसके नीचे जो उसकी अगली लाइन होगी, वो उसका भावार्थ होगा। ठीक है, वहाँ पे आपका अन्योक्ति अलंकार होगा। जैसे आपका उदाहरण है कि माली आवत देख के कलिया रही पुकार। क्या है? माली आवत देख के कलिया रही पुकार। और क्या पुकार रही हैं कि फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। ठीक है, माली को आते हुए देख करके कलिया बोल रही हैं कि आज इसने क्या किया कि फूल फूल चुन लिया है, और कल अब हमारी बारी है, कल ये हमको चुनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। आपका 99% आपके चांसेस हैं कि जो उदाहरण हमने इसमें बताए हुए हैं, यही उदाहरण आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, डिक्टो यही उदाहरण आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला अलंकार क्या है? अगला अलंकार आपका है प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमान को उपमेय से कम, जहाँ उपमान को उपमेय से कम और उपमेय को उपमान से अधिक बताया जाए, वहाँ पे आपका प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार क्या होता है? प्रतीप अलंकार ये आपका उपमा अलंकार का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? उपमा अलंकार का उल्टा होता है, उसे हम प्रतीप अलंकार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है जैसे चंद्रमा मुख के समान है। अगर इसी को हम ये बोल दें कि मुख जो है चंद्रमा के समान है, तो वहाँ आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि चंद्रमा मुख के समान है, तो वो आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा। जग प्रकाश तब जस करे, व्यथा भानु यह देख। ठीक है, व्यथा, तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक है, दीपक अलंकार क्या है? दीपक आपका अलंकार है कि जहाँ प्रस्तुत या अप्रस्तुत का एक ही धर्म स्थापित किया जाए, एक ही प्रकार का गुण अन्य कई वस्तुओं में दिखाया जाए, वहाँ पे आपका कौन सा? दीपक अलंकार हो जाएगा। उदाहरण आपका क्या है? देखे थे मन ना भरे, तन की मिटे न भूख, बिन चाखे रस ना ही मिले, आम कामनी ऊख। क्या है? आम कामनी ऊख। वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका दीपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एक ही प्रकार का गुण अन्य कई वस्तुओं में दिखाई दे। ठीक है, जैसे देखने से मन नहीं भरता है, और उससे जो है तन की जो भूख होती है वो नहीं मिटती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? दीपक अलंकार हो जाएगा। तो हमारा जो अर्थालंकार है, ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं अर्थालंकार, वो सारे आपके कवर कर लिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका अलंकार उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार और आपका अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, ये सबसे ज़्यादा आपके इम्पॉर्टेंट
आपके अलंकार हैं जो आपके बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।